इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10th का रिड्यूस सिलेबस विद मार्किंग स्कीम। ये है हमारा इंडेक्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस के अंदर जो सिलेबस है 2022-23 के अंदर सेशन 2022-23 के अंदर क्लास 10th रिड्यूस सिलेबस। जो बोर्ड ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है वो तो बेसिकली है ना, पूरी साइंस के जो चैप्टर है उन्हें 5 यूनिट में उन्हें डिवाइड किया है। फर्स्ट यूनिट को उन्होंने नाम दिया केमिकल सब्सटेंसेस। जिसके अंदर पूरी केमिस्ट्री आती है जो कि पेपर में 25 मार्क्स की आएगी। सेकेंड यूनिट उन्होंने बोला है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये भी 25 मार्क्स की आएगी पेपर के अंदर। थर्ड यूनिट आएगी इफेक्ट ऑफ करेंट्स। ये 13 मार्क्स का आएगा। फोर्थ यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज। जो आएगी 5 मार्क्स की। फिफ्थ नेचुरल फिनोमेना। जो आपका 12 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका पेपर इस बार 80 मार्क्स का आएगा और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के जोड़ेंगे। मतलब 20 मार्क्स आपके स्कूल के होंगे और 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। टोटल हो गए 100 मार्क्स। अब तो ये होगा कि कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा। अब हमें देखना है कुछ चैप्टर्स के अंदर से कुछ टॉपिक रिड्यूस हो गए, कुछ तो चैप्टर ही रिड्यूस हो गए। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट जो है अपना इंडेक्स में देखिए आप अपनी बुक की। चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंदर से जो दो टॉपिक हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये दोनों टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं। कोरोजन एंड रेंसिडिटी ये आपको नहीं पढ़ना फर्स्ट चैप्टर में से। चैप्टर 2 है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, सब कुछ एज इट इज आएगा। पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है। चैप्टर 3 जो है मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, इसे भी पूरा आपको पढ़ना है। मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर 4 भी एज इट इज है, इसमें भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिफ्थ चैप्टर जो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर आपका कंप्लीटली रिड्यूस हो गया है, आपको पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर कट गया है ये। चैप्टर 6 जो लाइफ प्रोसेस, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पूरे साइंस का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड लाइफ प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर पूरा आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। चैप्टर 7
जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसमें से भी कुछ नहीं कटा। कोऑर्डिनेशन चैप्टर 8। चैप्टर 8 है अपना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर में भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, एज इट इज आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 9 आपका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ हेरिडिटी वाली यूनिट्स को पढ़ना है। जैसे इवोल्यूशन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है वो नहीं पढ़ना, पूरा इवोल्यूशन वाला पोर्शन कट गया है। चैप्टर 10 जो है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर को आपको पढ़ना तो बेसिकली पूरा है, पर इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे डेरिवेशन है, तो इसमें से है ना बोर्ड ने डेरिवेशन को रिड्यूस कर दिया है कि आपको उसकी फॉर्मूला तो पता है, पर करना है, पर डेरिवेशन को नहीं पढ़ना है। तो डेरिवेशन आपको नहीं करना है इसमें से। चैप्टर 11 जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर नाम के लिए उन्होंने थोड़ा सा कट लगाया है, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। जो सनराइज सनसेट के टाइम पे सन का कलर होता है वो वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना सा, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, जी आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ना है, इसमें से कुछ भी आपका रिड्यूस नहीं हुआ है। इसके बाद चैप्टर 13, इसमें से काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से आपका रिड्यूस हुए टॉपिक, फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और 4th पॉइंट EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चारों पॉइंट आपके है ना इस चैप्टर में से कट हो गए हैं। अब आपका चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी। चैप्टर कंप्लीटली रिड्यूस, पूरा चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर 15 जो है आपका आर एनवायरमेंट। ये चैप्टर को आपको कंप्लीटली पढ़ना है, इसके अंदर से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर 16 जो है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये चैप्टर भी कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका है, इस चैप्टर में भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये है हमारे क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस,
जो आपके बोर्ड में आने वाला है। जो जो पोर्शन कट हुआ है वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो एक बार हम शुरू से देख लेते हैं। तो ये 5 यूनिट में हमने चैप्टर को डिवाइड किया है। तो इतने इतने मार्क्स का आएगा। टोटल हमारा पेपर 80 मार्क्स का आएगा, 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे। टोटल पेपर 100 मार्क्स का हो गया। इसमें से हर कुछ चैप्टर में से कुछ कुछ रिड्यूस हुआ है और कुछ चैप्टर में से पूरा चैप्टर ही रिड्यूस हो चुके हैं। तो हमारे बेसिकली 3 ही ऐसे चैप्टर हैं जो पूरे रिड्यूस हुए हैं। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी, चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये 3 चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। फर्स्ट चैप्टर के अंदर कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये टॉपिक में से कुछ भी नहीं आएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना इनमें से। और चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में पूरा एवोल्यूशन ही एलिमिनेट हो गया है, आपको पूरा एवोल्यूशन नहीं पढ़ना। चैप्टर 10 के अंदर सिर्फ डेरिवेशन को नहीं पढ़ना। चैप्टर 11 के अंदर कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना। चैप्टर 13 के अंदर काफ़ी रिड्यूस हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये नहीं पढ़ना। चैप्टर 14 कम्प्लीटली रिड्यूस है। चैप्टर 16 कम्प्लीटली रिड्यूस है। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें आवर चैनल नॉलेज लाइव। और अब कंटिन्यू हम करने वाले हैं, सारे चैप्टर्स को पढ़ाएंगे पूरी साइंस के। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है पूरे पेपर के अंदर। और वैसे भी उसका इम्पोर्टेंस बहुत है हमारी लाइफ के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नॉलेज लाइव। थैंक यू।